मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहीं श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंझी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेन साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं। आई इंडिया को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आज के समय पर ये प्लेटफॉर्म सच्ची खबर और समय पर खबर लोगों को पहुँचाएगी। वहीं जो सच्चाई के साथ पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज मीडिया पर उठ रहे हैं। मीडिया की सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है और मुझे उम्मीद है आई इंडिया चैनल आपका क्रेडिबिलिटी के साथ ईमानदारी से सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाएगी। यूपी की सियासी हलके से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। सपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा दांव खेल दिया है, जिसमें आज 7 विधायक जो भाजपा और बसपा के हैं सपा में शामिल हुए हैं। इनमें सीतापुर के भी 2 विधायक हैं। इनमें सदर से भाजपा के राकेश राठौर और सिधौली सीट से बसपा से निष्कासित विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव शामिल हैं। क्या कुछ आज सियासी हल्के का माहौल है, कौन कौन विधायक शामिल हुए हैं, या पूरी जानकारी लेने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि बहुत बड़ा आज समाजवादी पार्टी ने भाजपा और बसपा को झटका दिया है। ऐसे समय में झटका दिया है जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार, जिनके सहारे अब तक भाजपा ने बहुत बड़ा चुनाव या बहुत बड़े बड़े चुनाव जीते हैं, अमित शाह यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल ही वो यूपी में थे और आज उत्तराखंड में हैं। इसी बीच जो है समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा झटका भाजपा और बसपा को दे दिया है। 7 विधायक जो है बसपा और भाजपा के अखिलेश यादव में आस्था रखते हुए उसमें शामिल हो गए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में समाजवादी पार्टी ने जोर का झटका दिया है भाजपा और बसपा को। यहाँ के सदर से विधायक राकेश राठौर जो बराबर भाजपा पर हमलावर थे, लगातार मोदी से लेकर के योगी उनके निशाने पर रहते थे, उनके हर अभियान को लेकर राकेश राठौर बयान जारी करते थे, एक समान वार्तालाप मोबाइल पर करते थे और वो फिर वो ऑडियो वायरल हो जाता था और वो पूरे देश में धूम मचाता था। तो आखिरकार राकेश राठौर जो समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां बराबर बनी हुई थी, आज उन्होंने सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया, उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव को आश्वस्त किया है कि उनका समाज यानी तेली समाज पूरे समूचे प्रदेश में अब उनके साथ होगा, वो जोड़ने का काम करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बसपा से जो निष्कासित सिधौली से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और जो बोलते नहीं थे आज सबसे ज्यादा बोले हैं। सबसे कम अगर कोई बोला है आज ज्वाइनिंग के दौरान तो वो राकेश राठौर, जो सबसे ज्यादा बोलते आज तक नजर आ रहे थे। और सबसे कम बोलने वाले, बसपा में वैसे भी कम बोलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज सिधौली से विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव काफी हमलावर मुद्रा में नजर आए। इसके अलावा भी दर्शकों को बता दें
कि जो कुल 7 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इनमें जौनपुर जनपद के मड़ियाहू से सुषमा पटेल और हापुड़ जनपद से धौलावा से असलम अली, इसके अलावा प्रयागराज जनपद से 2 विधायक, हंडिया से हाकिमलाल बिंद, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और श्रावस्ती से मोहम्मद राइन असलम एडवोकेट शामिल हैं। हालांकि ये बसपा से जो 6 विधायक हैं जिन्हें मायावती ने उस वक्त निष्कासित कर दिया था जब ये लोग मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव से, उसी दौरान ये तय हो गया था इनका समाजवादी पार्टी में आना। लेकिन 2022 में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। काफी बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा झटका बसपा को लग रहा है। उसके बाद भाजपा के भी मौजूदा विधायक को शामिल करके एक संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह चूंकि इस समय यूपी दौरे पर हैं, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि राकेश राठौर और हरगोविंद भार्गव के साथ कई विधायक सपा के संपर्क में हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन सपा मुखिया ने यही वक्त क्यों चुना जिस समय देश के गृह मंत्री यूपी दौरे पर हैं? क्या संकेत देना चाहते हैं सपा? जी देखिए, आज सपा मुखिया अखिलेश यादव का सीना निश्चित तौर पर आज चौड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा माना जाता रहा है कि जब भी अमित शाह दौरे पर होते थे तो कोई न कोई दूसरे दल के नेताओं का भाजपा में शामिल होना या भाजपा का कुनबा बढ़ना होता था। लेकिन उल्टा हो गया है, समाजवादी पार्टी में 7 विधायक शामिल हो गए हैं। तो ये संदेश है एक कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं है, मुख्य मुकाबले में है। काफी खुश नजर आ रहे थे अखिलेश यादव, लवरेज थे, और वो इस बीच सीतापुर से जब लखीमपुर लौटे थे तो सीतापुर से होकर लौटे थे। तो उस दौरान भी जो है राकेश यादव के समर्थकों ने उनका स्वागत किया था। बहुत दिनों से राकेश यादव हों या फिर डॉक्टर हरगोविंद भार्गव के समर्थक लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करते आ रहे थे। तो हम सबसे पहले आपको सुनाएंगे जब समाजवादी पार्टी में राकेश राठौर शामिल हुए तो उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में वह क्या बोले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल किया। मैं आज इस मन से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, राकेश राठौर बहुत कम बोले लेकिन भरोसा दिलाया सपा मुखिया को कि उनका तेली समाज उनके साथ रहेगा इस चुनाव में, ये उनका प्रयास रहेगा। जी उदय, सीतापुर से 2 विधायक शामिल हुए हैं सपा में, तो यूपी की सियासत में तो हलचल तेज ही हो गई है। जो 2 विधायक भाजपा और बसपा के सीतापुर से गए हैं सपा में, इसको लेकर के सीतापुर की राजनीति में कितना असर पड़ने की संभावना है? बिल्कुल उदय, बहुत ही आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि सीतापुर 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, जिनमें से मौजूदा समय में 7 भाजपा के विधायक थे। 1 विधायक आज कम हो गया और 1 विधायक बसपा का था, वो भी समाजवादी पार्टी में आ गया, जबकि समाजवादी पार्टी में पहले से ही महमूदाबाद से नरेंद्र वर्मा विधायक थे। तो इस तरीके से चुनाव से पूर्व ही अब समाजवादी पार्टी में 3 विधायक हो चुके हैं। पिछले अगर 20 सालों का इतिहास यहाँ का खंगालें तो समाजवादी पार्टी के कभी 7, कभी 6, कभी 5 विधायक हमेशा से जीतते आए हैं। 2017 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का एक समान ऐसा तूफान चला था कि साइकिल धराशायी हो गई थी।
लेकिन उससे पहले ही, चुनाव आने से पहले ही साइकिल फिर उठ खड़ी हुई है और चलने लगी है। अब उसे दौड़ाने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि 3 विधायक अब सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कहलाए जाएंगे। एक महमूदाबाद से नरेंद्र वर्मा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सिधौली से डॉक्टर हरगोविंद भार्गव और सदर से राकेश राठौर। तो ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी समाजवादी पार्टी की कि 3 विधायक उनके पाले में आ चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि बसपा में 2 बार विधायक रह चुके हैं हरगोविंद भार्गव सिधौली से, और उस दौरान न वो मीडिया से बहुत ज्यादा मुखातिब होते थे और न ही वो ज्यादा बोलते थे। लेकिन जब आज वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे थे तो वो बहुत कुछ बोल रहे थे। इस बीच उन्होंने वह भी जिक्र किया कि जब योगी आदित्यनाथ हाल ही में सिधौली आए थे और उन्होंने मंच से ये कहा था कि आज सिधौली में उनका विधायक होता तो यहाँ पर 1000 करोड़ की परियोजनाओं का विकास हो गया होता। इस पर भी वो बोले। आइए सुनते हैं कि हरगोविंद भार्गव ने क्या कुछ कहा। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश भैया का को मैं इस मंच पे प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पे मंचासीन सभी गणमान्य लोगों को मैं नमन करता हूं। हमारे साथ आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर सदर के विधायक सम्मानित राकेश राठौर जी का भी मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। तत्पश्चात सामने की पंक्ति में बैठे हमारे प्रेस मीडिया के लोग, मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं और आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं ये दूर दराज पूरे उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए लोग, और उसमें भी सिधौली क्षेत्र की जनता जो हजारों की तादाद में आज इधर मेरे सदस्यता ग्रहण समारोह में आई है। मैं ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस गांव में जाते हैं, आज हमारे यह अन्नदाता हमसे कहता है कि साहब 1 बोरी डीएपी दिला दो। हमारा अन्नदाता आज 1 बोरी डीएपी नहीं पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन ये अंधी बहरी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सुनने वाली नहीं है, इसको कुछ सुना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं केवल सदस्यता ग्रहण समारोह में नहीं इकट्ठा हुए हैं। आज आप सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प लेके जाना होगा कि इस उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार को 2022 में उखाड़ के इतनी दूर फेंकना है कि लौट के कभी वापस उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। मेरा एक कार्यकर्ता इस बात का संकल्प लेके यहां से जाएगा कि जब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को मैं इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठा देता, एक कार्यकर्ता मेरा चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, बहुत झेल लिया ये 5 साल, अब नहीं झेला जाता। अभी 1 महीने पहले योगी जी हमारे क्षेत्र में गए थे और बोल के आए थे कि यहां भाजपा का विधायक होता तो 1000 करोड़ की योजनाओं का मैं शिलान्यास करता। यही तो बोले थे। तो जहां भाजपा का विधायक है वहां कितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। मैं दोस्तों एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा
कि इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं। इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। तो आपने सुना डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने समस्याओं को भी उठाया। खाद को लेकर किस तरीके से जब वो गांव पहुंचते हैं तो लोग उनसे सवाल करते थे कि किसान अन्नदाता ही एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। और भी तमाम बातें कही आपने, बखूबी सुना। उदय जी, सपा मुखिया ने जो बड़ा दांव चला है, जाहिर सी बात है कि यूपी के जो उनके विरोधी हैं, खासकर सत्ताधारी दल, उनको एक कड़ा संदेश तो दिया ही है। सीतापुर में उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले ही अपने विधायकों की संख्या में इजाफा कर लिया है। तो यूपी की हर छोटी बड़ी सियासी खबरों को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।